अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा उर्दू स्टोरी में हम आपको वेलकम करते हैं। आज की हमारी स्टोरी बहुत कमाल की है, जो कि एक माँ और बेटा पर है। आज हम आपके लिए इसका पार्ट नंबर 6 लाए हैं। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आप देख सकें और आपको स्टोरी की अच्छे से समझ लग सके। आए चले फिर हम पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। मैं अपनी बहू के गले लग कर बरड़ रही थी। मुझे मेरा नन्हा बिलावर बहुत याद आता था। इसने पता नहीं कैसी कैसी मुश्किलें झेली थी। मैं भागकर इसके कमरे में गई तो वो अपना सामान पैक कर रहा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने इसको उठाया और इसके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया था। मैंने गिड़गिड़ा कर इससे माफ़ियाँ भी मांगी। इसने मुझे माफ़ कर दिया था। मेरा बिलावर मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रहा था। फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने इसका बैग इसके हाथ से छीन लिया कि वो मेरे साथ रहेगा। वो घबरा गया और बोला, अम्मा मैं आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तब मैं बोली तो मुझे ऐसे लगा मेरी आवाज़ किसी घरे से आ रही है। बेटा, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। लोगों का डर मुझ पर इस कदर हैवी हो चुका था कि मैं अपने रब के अज़ाब को भूल गई थी। अगर वो क़यामत के दिन मुझसे पूछ ले कि बेटा और बेटी मैंने दिए तो तुमने रख लिए, मैंने अपने ख़ास बंदे को दिया तो तुमने धुतकार दिया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे अल्लाह के सामने रुस्वा होने से बचा ले। मैंने बिलावर के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो बैग फेंककर मुझसे लिपट गया। मैंने भी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी कि मेरा गुमशुदा बेटा लौट आया है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल फातिमा उर्दू स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सके और आप सुन सकें। अल्लाह हाफिज़।